तो क्या हाल है भाई? जी, क्या कहा था मैंने कि पाकिस्तान नहीं बदल सकता। पाकिस्तान नहीं बदल सकता, और ये बात आज की नहीं, हमेशा की है। तो क्या हुआ आज? डे 3 था, स्टार्ट हुआ, होना था। पाकिस्तान ने विकेट लेनी थी। क्या हुआ? दूसरी विकेट गिरी, तीसरी विकेट गिरी दिन की, जानसन की। एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने उसके बाद मैच को पॉज कर दिया, लाइक ओके भाई, 8 विकेट गिर गई हैं, मुझसे स्वामी है, महाराज है। नहीं स्पिनर से आउट हुए तो इन एनी केस शाहीन वुड गेट देम, और मे बी साजिद और सलमान आगा माइट कम इन टू द प्ले, बट आई वाज रॉन्ग। पाकिस्तान ने रिपीट करके दिखाया। एक तो होती है हिस्ट्री रिपीट, जो आपके लिए किसी पॉजिटिव मैनर में रिपीट हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री रिपीट होती है हमेशा नेगेटिव मैनर में। अगर हम देखें तो आई कुड ईज़िली रिमेंबर, और मुझे अच्छे खासे जो एक फ्लैशबैक्स आ रहे थे, वो आ रहे थे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ जो लास्ट पाकिस्तान के अंदर हुई थी, उस टेस्ट सीरीज़ के कि पाकिस्तान ने तभी नॉट आउट किए थे, और एजाज पटेल ने लास्ट विकेट के ऊपर 100 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। आई गेस इट वाज विलियमसन प्रोबेबली, या कॉनवे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन वही यही काम हुआ था। तो इट्स समथिंग नॉट न्यू, वी आर हैबिचुअल ऑफ इट। और सेकंड लास्ट और लास्ट विकेट पे वी गेव लाइक 169 रन्स। मैंने कल प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान अगर 100-120 रन की लीड ले लेता है तो दे विल बी वेरी मच इनटू इट, और 80 टू 120 की मैंने रेंज बताई थी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब यानसन की विकेट गिरी। वी वर अबाउट 100 रन्स अहेड, नियरली 100 रन्स, या। एंड उनका यार चलो जितना भी 80 की तो लीड आ ही जाएगी, बट आई वाज रियली 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 shocked to see what happened. I just got away and I didn't see the match in the meantime. But what happened was bizarre. क्या होता है जी? महाराज के साथ पार्टनरशिप लगती है मुथुस्वामी, ब्रायन चार्ल्स मुथुस्वामी, राइट? Brian Charles Muthuswamy digs in, and continuously remains not out. Wow, 89 नॉट आउट। भाई पाकिस्तान ने कसम खाई है कि किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर को, अदर मीम ना, मुझे वो याद आ रही है, सड़क से उठा के स्टार बना देना। तो वो पाकिस्तान के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान किसी को भी स्टार बना सकता है। लास्ट मैच में मुथुस स्वामी को बॉलिंग से स्टार बनाया। अब इस मैच में अभी तक महाराज की वापसी भी तो एक्नॉलेज करनी थी, और मुथुस्वामी की स्पेस भी क्रिएट करनी थी। सो अब बॉलिंग एक्नॉलेज की, क्योंकि कम बैक था। तो एक तो कम बैक, या किसी न्यू प्लेयर ने अपना शानदार डेब्यू करना हो, तो पाकिस्तान इज द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट कंपेटिबल टीम इन दैट रिगार्ड। एंड अब महाराज तो हो चुके थे, तो अब कहीं ना कहीं तो कॉमोडेट हमने मुथुस्वामी को करना था। सो व्हाट वी डिड वाज टू कॉमोडेट हिम इन द बैटिंग। एंड आई एम रियली रियली शॉक्ड यार। पाकिस्तान ड्रॉप्ड सिटर्स। आसिफ ने अपनी बॉलिंग पे एक सिटर ड्रॉप किया। आसिफ की बॉलिंग पे वापस आऊँगा, ही बॉल रियली वेल, बट पहले थोड़ा सा रेंटिंग हो जाए, दिल के अंदर से थोड़ा गुबार निकला कि यार इट्स रियली रियली शॉकिंग टू सी दैट। खैर, देन इट वाज मुथुस्वामी एंड देन रबाडा लास्ट विकेट के ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, फिर वही एजाज पटेल की बात याद आ रही। अराउंड 100 रन की हमने पार्टनरशिप करवाई, माशाल्लाह। 169 रन फॉर द लास्ट 2 विकेट्स, एंड कर्टन्स वर देयर, और इट वाज क्वाइट एविडेंट। और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इस चीज़ को हमेशा दिखाती रही है कि अगर टेल बैक करती है दूसरी टीम की, तो पाकिस्तान का जो मोमेंटम है, रिजवान के वर्ड्स में मोमेंटम है, वो कैरी करता है उनकी बैटिंग में। मतलब कोलैप्स हुआ है बॉलिंग में, वो कैरी करेगा बैटिंग में भी। वी आर नॉट गोइंग टू रेस्क्यू, वी आर नॉट गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दैम।
आप इस पॉइंट पे जाएंगे, आप उधर से रिकवर नहीं कर पाएंगे, यू विल हैव टू फेस द फायर, सिंपल इज दैट। पाकिस्तान ने बॉलिंग कैसे तैसे, वो भी रबाडा ने, एक तो रबाडा को अल्लाह पूछे कि तो उस बंदे ने कोई 100 के करीब के स्ट्राइक रेट से, जब तक मैं देखा 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट था उस भाई का, और उससे अच्छी खासी पिटाई की। और ये रन 170 रन ऐसे नहीं है कि ग्राइंड इन, और ग्राइंड करके तो बन भी नहीं सकते थे। दे प्लेड देयर शॉट्स एंड दे वर गोइंग एट अ पेस अबाउट 4 to 5 रन पर ओवर। हर ओवर में एक बाउंड्री नॉर्मली आ रही थी, और रबाडा के साथ छक्के भी आने लग गए थे। एंड रबाडा से 71 रन करवा देते हो यार, सीरियसली आपको कोई और बंदा नहीं मिला यार? ठीक है जी, रबाडा को हमने कहा भाईजान आइए, आपसे बॉलिंग नहीं हुई महाराज, ने बॉलिंग कर ली, आपने बॉलिंग कर ली, आका आप आए और आपकी जो है बैटिंग करवा देते हैं, कहीं ना कहीं तो आप चले ना। ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान टूर गए और आप चले ना। ये नहीं पकड़े, एक विकेट भाई साहब ले रहे थे, आज उनके 71 रन करा के उन्हें जो है मैन ऑफ द मोमेंट भी बना दिया। ब्रायन चार्ल्स, मैथ्यू हेडन, रबाडा शॉट। फिर क्या होता है जी, क्योस होना था, क्लैप्स होना था, हिस्ट्री रिपीट हुई, पाकिस्तान ने क्योस के अंदर अपनी कश्तियाँ जलाई, 4 विकेटें, रिश्ता ख़त्म। आते हैं इमाम। इमाम मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि वो आउट ऑफ सोर्स थोड़े लगे, निक में थे लेकिन आउट ऑफ सोर्स लगे, उनको गेंद अच्छे पड़ रहे हैं, बट नाउ ही हैज़ लॉस्ट ऑल टुगेदर। जैसे कैच उनके हाथ से सीधा ड्रॉप हुआ, आई एम नॉट श्योर वो कौन सा उस तरह का कैच है जो आप शॉर्ट लेग पे पकड़ेंगे। अगर वो वाला कैच नहीं पकड़ेंगे, इट वाज एट अ सो सो मीडियोकर पेस, और आप उसको जल्दी एंटिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, इतनी बड़ी इनिंग्स हो गई, और सोने पे सुहागा, जो मैं 70-80 की लीड की बात कर रहा था, वो 70-80 लीड पाकिस्तान के लिए बात की थी यार, तुम लोगों ने उठा के अफ्रीका को लीड दे दी माशाल्लाह से। वही लीड अब आपको लेने के देने पड़ गए, 71 रन की लीड, और अब आप सोच में पड़ गए। 4 रन, 4 विकेट आपके गिर चुके थे, इफेक्टिवली आपका स्कोर 0 था, क्योंकि लीड के अंदर तो आपका माइनस हो रहा है, डेफिसिट में आप। खैर, प्रोसेस चला है, अब मोमेंटम आ गया, नेगेटिव मोमेंटम तो मोमेंटम है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो सही। और ये गया तो वो गया। बाबर, बाबर पे तो वैसे आजकल, वो एक ज़माने में जो अफरीदी के साथ था, वो आते थे, शोरगुल होता था, नारेबाजी लगती थी, लोग चेयर करते थे, वो प्रेशर में आके और उस जज्बात में आके, जो बाद में उन्होंने क्लेम भी किया कि मैं जज्बात में आकर बड़ी शॉट खेलता था क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो वो बाबर अब प्रेशर में आके शेल में जाके आउट होते जा रहे हैं, तो वही डर लगा रहा है यार, अभी गया तो बाबर अभी गया, क्योंकि बाबर की विकेट तो आजकल प्लेट में रख के मिल रही है। खैर, he remained on 49 not out, and again he has a history of getting uh, out on the same score that he was overnight. तो लेट्स सी, अगर वो हिस्ट्री हुआ फिर रिपीट करते हैं, बिकॉज 3 से 4 ओकेन्स तो मुझे याद है कि उन्होंने ओवरनाइट स्कोर पे एडिशन किए बगैर अपनी विकेट नेक्स्ट मॉर्निंग दी है। So if that happens tomorrow, it's all curtains for Pakistan. But then it is आगा सलमान, और रिजवान ने एंड पे जो हरकत की, एंड इफ़ आई वर द अंपायर, या इफ़ आई वर इन द अपोजिंग टीम, डेफिनेटली मैं मार्करम की जगह होता, आई वुड हैव अपील्ड इन इन अ वेरी एक्टिव वे। जो उन्होंने हरकत की अंपायर के, मेरे ख्याल से ओवर देने से पहले, वो भाई साहब विकेट उड़ा रहे, भाई यार हद होगी नॉन सीरियसनेस की, कि आप किस मोमेंट पे हैं, आप विकेट उड़ा रहे हैं, भाई अंपायर किस लिए करेगी, आप छोड़े अंपायरिंग भी करने लग जाए। यू आर एट सच अ पैथेटिक पोजीशन, एंड आपकी नॉन सीरियसनेस जा नहीं रही। भाई उस वक्त अगर अंपायर उसको थर्ड अंपायर रेफर करके चेक कर लेते, और थर्ड अंपायर से चेकआउट कर लेता आपका फील्ड अंपायर के, भाई मैंने तो ओवर नहीं दिया, और ये रिजवान ने विकेट सुनाई हैं, एंड वेरेने वॉज वेरी राइटफुली अपीलिंग, एंड मेरे ख्याल से वो आउट था। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, बट दैट इज़ व्हाट आई थिंक। सेम लाइक जैसे बेस्ट्रो रन आउट हुए थे इन द
Issues last time that happened in England, करी ने ओवर देने से पहले उनको आउट कर दिया था थ्रो करके. सो व्हाट्स द डिफरेंस इन दैट? आपकी विकेट को आपने खुद हिट कर दिया. दैट वाज अ प्रॉपर हिट विकेट. सो अभी तो वो देखा जाए, उन्होंने जस्ट किया है, फ्लो में आके अपनी विकेट उड़ाई है. एंड अगर कोई गौर से देखे तो अभी वो अपनी शॉट के फ्लो में आए हैं वापस, और उसी फ्लो में उन्होंने बल्ला से घुमा दिया. तो टेक्निकली तो आउट था. भला अंपायर का जिन्होंने वो आउट नहीं दिया, अदरवाइज पाकिस्तान के तो लग गए थे लसन. एंड फिर पाकिस्तान अगेन साइमन हार्मर चल गए इस दफ़ा. भाई जो जहाँ कोई नहीं चलता वहाँ पर आपका पाकिस्तान चलाता है सबको. और पाकिस्तान खुद कैसे चल रही है किसी को नहीं पता. महाराज को चला दिया, मुथुस्वामी को चला दिया, सुब्रायन को विकेट्स दे दी. अब हार्मर की बारी थी. हार्मर को लास्ट टाइम सेकंड इनिंग्स में दी और आज भी विकेट्स दे के चले. भाईजान आपका भी स्वागत कर लेते हैं. पैथेटिक. खैर फॉर डे 4 प्रेडिक्शंस एज सच कोई नहीं है. सिंपल इज दैट व्हाट आई थिंक. आई एम हैविंग नाइटमेयर्स एट द मोमेंट कि सुबह बाबर कुछ ऐड भी कर पाते हैं नहीं कर पाते. फॉर मी Babar might not be able to survive, but if he does, that would be some of the greatest knocks he had ever played. तो अगर वो 50 पे तो ऑलरेडी मौजूद है, 49 पे, नॉट इवन 50. तो अगर वो 100, बहुत हाई मार्क है. नहीं मैं नहीं कहूँगा इसे. तो खैर जितना भी करें, आई थिंक जैसे वो टेल एंडर्स खेल रहे थे तो लग रहा था बैटिंग के लिए पिच बन गई है. पाकिस्तान खेलने हैं तो लोग बॉलिंग के लिए पिच बन गया. तो एक तो समझ कभी भी नहीं आएगी पाकिस्तान के साथ खेलते हुए कि भाई चल क्या रहा है. स्टिल आई थिंक कि यार पाकिस्तान को एटलीस्ट 260 270 अबाउट 300 तो स्कोर करना ही अगर इस टेस्ट मैच में बचत करवानी है. अभी पाकिस्तान की लाइक 20 सम 20 सम रन की लीड है. एंड दे आर लाइक 4 डाउन इफेक्टिवली. एक भी विकेट नीचे गिरती है तो उसके बाद आगा सलमान एंड देन इट इज़ यूजलेस टेल वी हैव. सॉरी टू से बट इट इज़ यूजलेस एट द मोमेंट. 3 इनिंग्स में हार्डली उन्होंने कोई स्कोर भी किया आपके लिए. एंड दैट इज़ अ कंसर्निंग पॉइंट एज वेल. It is a famous saying, when your like tail is wagging, that does mean your team is actively and it is precisely united. और हर बंदा अपने खून के आखिरी कतरे तक खेल रहा है. आई डोंट नो ये मिसाल इधर फिट आती है नहीं आती, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. यू कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स कि भाई पाकिस्तान की टेल इस टाइम कुछ नहीं कर रही. शाहीन अफरीदी यूजलेस शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं. वंस ही कॉल्ड हिमसेल्फ ऑलराउंडर, बाद में उन्होंने अपना टैग वापस लिया. खैर ही इज़ प्लेइंग सम रबिश शॉट्स और वो अच्छा खेल सकते हैं. बट ये पॉइंट पाकिस्तान क्रिकेट ही ला सकती है आप पे कि आपको टेल से डिमांड करनी पड़े. बट अगेन क्यों ना डिमांड की जाए. अगलों से आपने 170 स्कोर आखिरी 2 विकेटों से भी खाया. अच्छा सो व्हाट आई थिंक यार, पाकिस्तान विल बैट अराउंड लाइक टोटल ऑफ 200 250. इससे ज़्यादा पाकिस्तान करता नज़र नहीं आ रहा है. उसके अंदर 70 माइनस कर लें और वही टारगेट साउथ अफ्रीका में मिलेगा. दैट वॉन्ट बी इजी अगेन, बट आई स्टिल थिंक साउथ अफ्रीका हैज़ गॉट द अपर हैंड टू दिस मैच. एंड टू बी प्रिसाइज, आई एम नॉट able to see them lose from here. They would have to do terribly wrong to lose from here. फिर आ जाते हैं, जैसे मैंने कल कहा था, शाहीन की कप्तानी पे. सो कल बड़े गिने चुने अल्फाज मैंने बात इस पॉइंट पे की थी कि शाहीन की कप्तानी के अंदर क्या चल रहा है, रिजवान किस तरह हटाए गए हैं. आपको देखा जाए तो वही एक स्टोरी आपको रिपीटेड नज़र आएगी जैसे सरफराज के साथ हुआ था. और कहीं ना कहीं रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, दैट इज़ ओके. बट
शाहीन का ओडीआई टीम का कैप्टन बनना, और इट साउंड्स समथिंग फिशी, एंड आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, और लाइक बेफजूल या फजूल बातों का मैं इतना कायल नहीं हूँ, लेकिन इट डजंट साउंड गुड, बट ऑल द बेस्ट टू हिम. There has been so many things coming up कि रिजवान कैसे हटे हैं, या उन्होंने अपने आप को कैसे अलहदा किया इस सब से, एंड मोस्ट probably he is not going to be the part of ODI squad anymore if he fails in the upcoming ODI series with South Africa and Sri Lanka. So that is again some heart-wrenching thing, because he has been one of the highest run scorers throughout, और कंट्रीब्यूट वो रेगुलरली कर रहे हैं. एंड देन कम्स टू पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वुमेन टीम. मुकाबला था ही नहीं, बारिश ने उस पर सोने पे सुहागा किया, और यहाँ पे आपने 20 ओवर में यार 200 प्लस रन बनाने थे, पॉसिबल ही नहीं था, और आप कोई 100 भी नहीं कर पाए, और यही बात है, सीधी बात है. वुमेन टीम के अब कह रहे हैं हेड कोच उतार देंगे वुमेन टीम के, ये कर देंगे वो कर देंगे यार. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रूम जहाँ से पाकिस्तान वुमेन टीम की कोई कारकर्दगी में बेहतरी आने वाली है. बस जस्ट फॉर द सेक के पाकिस्तान के आईसीसी की एक डिमांड है कि वुमेन क्रिकेट हो, सो डेफिनेटली मेंबर्स, फुल मेंबर्स के लिए, सो डेफिनेटली वुमेन टीम चल रही है. बाकी मेन टीम भी ऐसे ही चल रही है, लेकिन उनमें भी कोई चलने वाली बात रही नहीं है. सो कटिंग ऑल इट शॉर्ट, I don't give a chance to Pakistan at the moment, seeing all the facts, but I don't want to be hopeful, to be honest. और ये क्या होने जा रहा है, आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज़ गॉट एनी चांस. मे बी सुबह फर्स्ट सेशन में पाकिस्तान की कहानी ख़त्म होगी, और उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका की बैटिंग मिलेगी, एंड 99% tomorrow is going to be the last day of the test series, and it's painful, because पाकिस्तान ऐसे आपको मैचेस के लेसन लगवाएगा जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. Who would have thought that these two individuals will get like 50 plus runs for the last wicket, or 169 for last two wickets? No, this doesn't happen. और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में भी सेकेंड टाइम हुआ, ठीक है, और उनकी हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि एक नंबर 11 बंदा 50 प्लस स्कोर करके गया. एंड भाई नहीं चल सकते, पाकिस्तान नहीं बदल सकता, पाकिस्तान के स्टोरीज नहीं बदल सकती. लेकिन अगेन वी आर नॉट पाकिस्तान सेंट्रिक, और भी क्रिकेट आ रही है. इंडिया सा और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड मैच होने वाला है. पहले मैच में तो इंडिया को धो दिया बिना डिटर्जेंट के, ठीक है, और कल हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के टेस्ट मैच पे. वो भी कंक्लूड होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आज आपके डॉन ब्रैडमैन्स का टेस्ट मैच हो रहा है अफ़गानिस्तान और जिम्बाब्वे का. तो जो भाई साहब क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, वहाँ की क्रिकेट टीम जो हमारे साथ हाथ पे नहीं मिलाना चाहती, सेकंड इन द एशिया, नंबर 2 टीम ऑफ एशिया जो आपकी है, जलील रुसवा हो गया जिम्बाब्वे के हाथों. और भाई नहीं खेलना यार इन लोगों से, हमें डर लगता है क्रिकेट, हम भी नहीं खेलेंगे. नहीं खेलना तो नहीं खेलना, और अच्छा ना खेलो, आपसे जान छूटी रही. इतने गंदे आपके सपोर्टर्स हैं विद नो टॉलरेंस एट ऑल, और आपकी टीम में भी कुछ कमी नहीं है, ठीक है. फजूल तर आपका पूरा कॉम्बिनेशन है. सो इट्स गुड, वी वॉन्ट बी प्लेइंग एनी मोर, एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई वर्ड्स फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, बिकॉज सही मानों में ये नमक हरामी है. नॉट सॉरी फॉर द वर्ड्स. थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर कंटेंट. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगी टू कीप अप विद द मोटिवेशन. इवन अ सिंगल व्यू कंट्रीब्यूट्स टू माई मोटिवेशन. बाकी साथ रहेगी, बात रहेगी, मुलाकात रहेगी. थैंक यू
and see you. Great man. Like, subscribe, and share.